क्वेश्चन है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाय। तो नंबर इज देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान है। जैसे नंबर क्या है, x y z, फिर x y z, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 1 2 3 एक नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर जो है ऑलवेज किससे डिवाइड होता है, ऑलवेज जो 7 से डिवाइड होगा, ये जो नंबर है 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, फिर 11 से डिवाइड होता है, फिर 14 से डिवाइड होगा। मतलब मिनिमम जो ऑप्शन है उसी में से देख के मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सेम सीक्वेंस में अगर 3 डिजिट नंबर रिपीट करे तो वो नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर सेम सीक्वेंस में रिपीट होकर कोई 6 डिजिट नंबर फॉर्म करे तो वो जो रिजल्टिंग नंबर होता है वो 7 11 14 से एग्जैक्टली क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। सो क्या होगा, आपका आंसर तो दिख रहा है कि ऑप्शन डी होगा। नाउ अगर हम इसको बेसिक फंडामेंटल तरीके से करें, जैसे मान लो सबको ये रूल तो पता नहीं होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट लाइक दिस। तो अब जेड हो जाएगा यूनिट डिजिट प्लस ये 10y हो जाएगा प्लस 100 एक्स हो जाएगा प्लस 1000 आपका जेड होगा प्लस 10,000 वाई होगा प्लस 1 लाख एक्स होगा, ठीक है। अब एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो जब 1 लाख और 100 एक्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 एक्स मिलेगा प्लस जब 10,000 और 10 वाई को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1001 मिलेगा। जब इसे ऐड करोगे जेड वाले टर्म को तो आपको मिलेगा 1001 जेड मिलेगा। अब यहाँ से देखो क्या टर्म कॉमन है, 1001 कॉमन है। 1001 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 100x 10y प्लस जेड हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर है 1001, ये जितने भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर उस नंबर से डिवाइड हो। जैसे 1000 को 1000 किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 डिजिट का पेयर बनाओ। तो यहाँ पे तो 3 डिजिट नहीं है तो 00 आप मान सकते हो, और इनका डिफरेंस लो तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट का पेयर बना के उसका डिफरेंस अगर 7 से डिविजल हो तो वो नंबर क्या होता है, 7 से डिविजल होता है, ठीक है। अगर हम 11 की बात करें, 1001, क्या है नंबर 11 से डिविजल है, तो आप बोलोगे सर अल्टरनेट डिजिट का हम क्या देखते हैं, अल्टरनेट डिजिट का हम सम देखते हैं, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। तो अल्टरनेट डिजिट का सम कितना है, अब देखो 1 इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, तो 1 माइनस 1 डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट का सम कितना होगा, 1 और 1 होगा, उनका डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो नंबर क्या होता है, 11 से वो नंबर क्या होता है, 11 से क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये नंबर 11 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, 7 से पहले ही चेक कर लिया होगा। अब अगर 13 की डिविजिबिलिटी आप चेक करो, ठीक है, 13 से, तो इस 13 से इस नंबर को डिवाइड करो 1001, ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ऐड तो 7 टाइम्स में जाएगा 91 होगा, अगेन 9 बचेगा 1, 7 टाइम्स में जाएगा। तो ये जो नंबर है 1001 जो है 13 से भी क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑप्शन ये जो नंबर मिलेगा वो 7 11 एंड 13 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ओके। 5 7 2 4 एंड 2, और इस पे पावर कितना है 9 इंटू 7
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अगर इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 5 7 2 4 2 टू दी पावर, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 हो जाएगा, और इसको कितना होगा आपका 45 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीका मैं मल्टीप्लाई का बताता हूँ, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 4 होगा, और ये 10 होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 होगा, और एक कैरी हो जाएगा 9। तो ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा, 945 हो गया, 945। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो केवल हम 2 पे, इस जो बेस की नंबर है, ठीक है, उसके केवल हम 2 देखेंगे, 2 लेंगे, यूनिट डिजिट ही लेंगे बेस के नंबर में, 945। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखो 2 पे पावर अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। 2 पे पावर अगर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 2 पे पावर अगर 3 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 8 होगा। 2 पे पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अगेन 2 पे अगर 5 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 32 मीन्स 2 हो जाएगा। तो आफ्टर 4, पावर पे 4 के बाद से जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स अगर 2 पे पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो तो यूनिट डिजिट पे क्या होता है, 6 होता है। ये अभी आपने देखा कि 6 होता है, बट तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। जब 45 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, वही 2 पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। 87, 89, 91, ओके, एंड 95 एंड 96। तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसको किससे डिवाइड करें, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ कोई भी नंबर हो अगर उसको 100 से हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अगर इन सभी के प्रोडक्ट में, सभी क्या है, आपका प्रोडक्ट है, इन सभी के प्रोडक्ट को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, तो 17 5 जा 85 होता है, तो यहाँ से एक 5 मिलेगा, और यहाँ से एक 5 मिलेगा, 2 5 मिलेगा। अगर मान लो नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर मान लो हमें जीरो लाना है तो किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 5 होगा और दूसरा कोई भी इवन डिजिट हो सकता है, 2 4 6 8। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ 2, जब हमें पता है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, एक जीरो मिलेगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक जीरो मिलेगा। इसलिए हमें देखना है कि नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 2 कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 96 को देखा जाए तो 32 इंटू कितना होता है, 3 होगा। ठीक है, 32। अब 32 में कितने 5 है, 2 टू दावर 5 5 2 है, और यहाँ पे कितने 5 है, 2 5 है। तो 2 5 अगर 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितने जीरो मिलेगा, 2 जीरो मिलेगा। ठीक है, इसे 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने 5 है, 2 5 है, और 2 5 है एंड 5 2 है। ठीक है, अब एक 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 जीरो मिलेगा, एक 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट में आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 जीरो मिलेंगे। 100 से डिवाइड करना है तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा,
जीरो आएगा, इट मीन्स ऑप्शन ए विल द राइट आंसर। Question is, let's x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x, ठीक है। how many values of x are possible, ठीक है। तो गिवन क्या है कि 7x प्लस 96 जो है किससे डिविजल है, किससे डिविजल है, आपका x से क्या है डिविजल है। तो अगर ये x से डिविजल है तो 7x अपॉन x भी x से डिविजल होगा, प्लस 96 अपॉन x भी x से क्या होगा डिविजल होगा। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ x 96 इज डिविजिबल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन होता कि x के किस वैल्यू पे ये 96 क्या है डिविजल होगा, तो आप कोई भी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आप रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x जो 96 है, हाउ मेनी नंबर कैन एग्जैक्टली डिवाइड 96, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 96 का फैक्टर हमें बताना है कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो फैक्टर फाउंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 96 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो जैसे आप देखो ना, आप सिंपल सा अगर मान लो टेबल भी नहीं याद है तो 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6, ठीक है। नाउ आप ऐसे कर सकते हो इसको 32 इंटू 3 भी कर सकते हो, ठीक है। अब 32 मतलब क्या होगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, और इंटू 3 पे पावर कितना है 1 है, ठीक है। तो ये आपने फैक्टर कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 5 टाइम्स में आएगा 96 के फैक्टर में, और 3 क्या है आपका 1 टाइम्स में आएगा। कैसे हमने किया, जैसे 96 है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से कर लो 48 हो जाएगा, फिर 2 से करो तो 24 हो जाएगा, फिर तो आप 2 करो तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से करो तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो यही सब सॉरी 6 टाइम्स में, फिर 3 से करो तो ये आपका फिर 2 से करो तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो हाउ मेनी टूज आर देयर, 5 टूज आर देयर, 1 3 आर देयर। सो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है 2 पे, जो पावर है कितना पावर है 2 पे, 2 पे 5 पावर है, इसमें हम एक इंक्रीज कर लेंगे। 2 पे जो पावर है उसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर लेंगे, मतलब एक एक इंक्रीज कर लेंगे दोनों के पावर में, ठीक है। दोनों के पावर में हम क्या करेंगे, एक एक इंक्रीज कर लेंगे, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, और इनटू पावर क्या है 1 है तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 12 है। तो 12 नंबर्स आर देयर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 96, तो आपका आंसर क्या होगा 12, सी होगा, सो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन इज 7, ये सिंबल है 7 और सिंबल 9 सिंबल 10 इजकल टू 8 है, ठीक है। क्या है 7 और ये आपका सिंबल है 9, फिर आपका सिंबल है, और फिर 10 इज इक्वल टू आपका 8 है, ठीक है। और फिर 9 फिर सिंबल है आपका 11, फिर सिंबल आपका 30 इजकल टू आपका 5 है। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे जो भी साइन का होगा इधर प्लस और माइनस इंटू में ही कोई हो सकता है, ठीक है, या क्योंकि सिंबल सेम है तो कोई एक ही साइन होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 7 9 एंड 10 की वैल्यू अगर 8 दे रखा है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 7 16 प्लस 10 26, अगर सम ऑफ डिजिट देखा जाए, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो 26 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2 प्लस 6 दैट इज 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सम ऑफ डिजिट देखा जाए तो 11 प्लस 9 20 प्लस 3 50, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है आपका 50 हो रहा है। अगर सम ऑफ डिजिट देखो तो 5 प्लस 0 दैट इज 5, ठीक है, 5 हो गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये यहाँ पे जो भी गिवन है डेटा, जो गिवन है, जो सिंबल है वो क्या है प्लस साइन का है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है सम ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 23
प्लस सिंबल 4 और फिर सिंबल 15 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 23 प्लस 4 27 प्लस 5 32 और ये आपका हो जाएगा 42, ठीक है। सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट टोटल सम कितना हो गया 42 हो गया, इनका सम ऑफ डिजिट 4 प्लस 2 दैट इज आपका क्या होगा 6 होगा। तो 6 क्या होगा आपका आंसर होगा। सो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या है ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 16 एंड 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, and C alone works on Wednesday. A alone again works on Thursday, and so on. Consider the following statement. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. Which of the following statement above is correct? ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये अल्टरनेट डेज पे बेस्ड है। किस पे? अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट जो है उस पे बेस्ड है। तो हम कर सकते हैं कि भाई ए बी एंड सी, ए कितने दिन में कर लेता है 8 डेज में, और बी आपका 16 डेज और सी 12 डेज में। अगर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 होगा, और ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, राइट। नाउ 8 से डिवाइड करेंगे तो 48 को कितना आएगा 6 आएगा, 16 से ये आपका 3 आएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा ना। व्हाट इज 6? 6 इज वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 3 इज वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एंड 4 इज वर्क डन बाय सी इन 1 डे, ठीक है। तो हु इज स्टार्टिंग द वर्क? ए इज स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है। तो ए जो वर्क स्टार्ट कर रहा है तो मंडे को ये काम करेगा, मंडे, ठीक है। वर्क किस सीक्वेंस में जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सोन, इसी तरीके से जाएगा। इस दिन कौन काम करेगा? अब देखो मंडे, थर्सडे, संडे और फिर आपका वेंसडे, ये ए काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बी काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका सी काम कर रहा है, ठीक है। तो मंडे को ए स्टार्ट कर रहा है, मंडे, ट्यूसडे को आपका बी बी करेगा, और वेंसडे को आपका सी करेगा, ठीक है। तो कितना यूनिट वर्क करेगा? ए 6 यूनिट, बी आपका 3 यूनिट, एंड सी आपका 4 यूनिट, ठीक है। टोटल अगर देखें इन 3 डेज, ठीक है, तो टोटल 13 यूनिट वर्क हो रहा है। 13 यूनिट वर्क हो रहा है कितने दिन में? 3 डेज में। 13 यूनिट वर्क 3 डेज में हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा 13 यूनिट। फिर यहाँ पे 3 दिनों में कितना वर्क होगा 13 यूनिट। फिर यहाँ पे आपका 13 यूनिट होता। टोटल जो वर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है 39 यूनिट, ठीक है। अब किसकी टर्म है, किसकी बारी है? मतलब यहाँ पे तो ट्यूसडे खत्म हो रहा है, फिर वेंसडे स्टार्ट होगा, तो वेंसडे को कौन काम करेगा? तो ए काम करेगा, वेंसडे को ए काम करेगा, और ये कितना यूनिट वर्क होगा आपका 6 यूनिट, ठीक है। फिर थर्सडे को कौन काम करेगा? थर्सडे को बी काम करेगा, कितना यूनिट वर्क होगा? तो 3 यूनिट, ठीक है। तो टोटल कितना यूनिट वर्क हो गया 39 प्लस 6 प्लस 3, टोटल आपका 48 यूनिट वर्क हो गया। नाउ कितना दिन लगा? हाउ मेनी डेज? तो आप देखो यहाँ पे 3 डेज, ठीक है, 3 डेज और 3 डेज, 9 डेज एंड 1 डेज एंड 1 डे, टोटल आपका जो टाइम लगा टोटल 11 डेज लगा। टोटल टाइम आपका 11 डेज लगा, ठीक है। टोटल टाइम आपका 11 डेज हुआ, और काम किस दिन फिनिश हो रहा है? तो थर्सडे को हो रहा है। नाउ अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में क्या हमें बताना है? हमें ये बताना है, वेरीफाई करना है दो स्टेटमेंट को। द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, वर्क थर्सडे को फिनिश हो रहा है। अब वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन इन 10 डेज,
ठीक है। यहाँ पे वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है? 11 डेज में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच।